नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभिनव वेब सीरीज़ हमने शुरू की है और अभिनव सीरीज़ में लगभग 5 से 6 वीडियो डाल चुके हैं। सारे अकॉर्डिंग टू नेट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और आप इनको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आराम से इनसे क्या है, प्रश्न तो याद होंगे ही होंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो भी आप आराम से क्या है, हल करने में यहाँ क्या होंगे, कामयाब होंगे। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी कहा है कि अगर आप नेट का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं और नेट के पेपर में अगर आप लगभग 60 से लेकर यूँ समझ लीजिएगा 60 से 65 या 70 क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में आराम से क्या हो जाएंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप लगातार यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप सीखने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएं वो सारे टॉपिक आपको क्या हों, याद हो। बात करेंगे दोस्तों आज एक नए टॉपिक की, और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेलनेट। डेलनेट की दोस्तों बात करेंगे। डेलनेट से लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या ये जो रमसा बोर्ड है या यूँ समझ लीजिएगा कि KVS, NVS या नवोदय विद्यालय, उनमें भी क्या है, प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। और डेलनेट यूँ समझिएगा कि डेलनेट हर एग्ज़ाम में इसका प्रश्न जो है वो बनता है। कैसा प्रश्न बनता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही इसे आगामी नेट में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आप इसको किस तरीके से याद करें, वो सारी बात अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेलनेट। और बात करेंगे दोस्तों डेलनेट की, तो सबसे पहले डेलनेट की स्थापना देखो। स्थापना की बात करें दोस्तों तो स्थापना है वो है सन 1988 में इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। यानी सन 1988 में इसकी क्या हो गई थी भाई, इसकी स्थापना हो गई थी। बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना, तो स्थापना देखो यूँ समझ लीजिएगा कि इससे पहले भारत में एक नेटवर्क बन गया था, क्लिबनेट। भारत में एक नेटवर्क बन गया था क्लिबनेट, बोले तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। बन तो गया था क्लिबनेट, बन तो गया था दोस्तों, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इसकी कि ये सबसे पहले 1900 यानी 1986 में बन गया था, लेकिन ये क्रियान्वित नहीं हुआ। ये क्या नहीं हुआ भाई, क्रियान्वित नहीं हुआ। इसके बाद में बात करें दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें अपन सन 1988 में, तो नई दिल्ली में, यानी कहाँ, तो आप याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली। और नई दिल्ली में बात करें तो नई दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यूं समझो दोस्तों इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही सन 1988 में किसकी स्थापना की गई थी भाई, डेलनेट की स्थापना की गई थी। बात आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस डेलनेट को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो डेलनेट को स्थापित करने में आप यूँ समझो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निसात, और निसात के अलावा NIC बोले तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों के द्वारा क्या की गई, इसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। दोस्तों इसको वित्तीय सहायता की अगर बात करें, यानी फंड की अगर पैसे की बात करें, तो पैसे देने का काम भी कौन करता है, निसात और NIC करते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे निसात का पूरा नाम क्या है, और निसात डेलनेट के अलावा और भी किसी को सहयोग प्रदान करता है क्या, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस डेलनेट को एक संस्था के रूप में पंजीकृत करने का कार्य, तो वो भी इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो स्थापना तो इसकी क्या हो गई थी, स्थापना तो इसकी 1988 में ही हो गई थी, लेकिन इसको एक संस्था के रूप में दर्जा दिया गया, वो दिया गया सन 1992 में, यानी 1992 में इसे क्या दिया गया, एक संस्था के रूप में दर्जा दिया गया। और ये जो है ये संस्था के रूप में तुरंत दर्जा देने के बाद में भी क्या करता था, इसी समय कार्य करना, यानी 1992 में क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। बात करेंगे दोस्तों इसके नाम में परिवर्तन हुआ। स्थापना के समय जो है बात करें दोस्तों तो इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। स्थापना के समय इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। और बात करें दोस्तों वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये नाम कब परिवर्तित हुआ, तो आप याद रखेंगे ये नाम जो है वो सितंबर सन 2000 में इसका ये नाम क्या हो गया था भाई, परिवर्तित क्या था भाई, हो गया था। दोस्तों इस बार जो 3rd ग्रेड का प्रश्न पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न था। उसमें लिखा था आफ्टर 1992
आफ्टर 1992 ऐसा लिखा हुआ था, यानी 1991 या 92 ऐसा लिखा हुआ था। उसके बाद में डेलनेट का नाम क्या था? तो देखो सारी जगह ही लिखा हुआ रहेगा दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क या डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, तो वहाँ पर नाम जो है वो मेरे हिसाब से तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होना चाहिए। हालांकि ये नाम इसका सितंबर 2000 में हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि वो आफ्टर, यानी आफ्टर का आप यहाँ से लो तो वो हिंदी में बात करो दोस्तों तो वो लिखा रहेगा पश्चात, यानी इसके पश्चात 1991 के पश्चात इसका नाम क्या था। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से क्या है पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको याद रखना इसका नाम परिवर्तित कब हुआ, तो इसका नाम हो गया था सितंबर सन 2000 में इसका क्या हो गया था भाई, नाम परिवर्तित हो गया था। अब बात करेंगे दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन बोले तो इसका पंजीकरण, तो वो भी आपको याद रखना है। इसका जो पंजीकरण की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका पंजीकरण जो है वो है रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत इसका क्या किया गया भाई, इसका पंजीकरण किया गया। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अगर बात करें तो डेलनेट और डेलनेट के अलावा बात करें दोस्तों तो ILA, डेलनेट के अलावा बात करें तो ILA, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया है, और वो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो है रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एक्ट 1860। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से कोई और एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों इस प्रकार का, तो एक तो पूछा गया है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना, आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो एक RRLF का पूछा गया है कि RRLF जो है यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसका रजिस्ट्रेशन किसके तहत किया गया है, तो वो भी आप याद रखेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो है वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत क्या किया गया, RRLF का पंजीकरण किया गया है। तो पंजीकरण से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक डेलनेट की, एक ILA की, इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन एंड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट की, और बात करें तो तीसरा है वो RRLF की। यानी ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है, 4 है। चारों में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आप इन चारों में से किसी एक को जरूर ध्यान रखेंगे। पढ़ना आपको चारों हैं और चारों की चारों याद रखने, एक के आने की संभावना यहाँ क्या रहेगी भाई, पूर्णतया रहेगी। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे की, तो आगे बात कर लेते हैं इसकी स्थापना का उद्देश्य, यानी डेलनेट को स्थापित किया गया था तो उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसकी भी बात करें तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों तो ये था दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना। दिल्ली में क्या करना भाई, दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना इसका क्या था भाई, इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि डेलनेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको यही बताना है कि दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना क्या था भाई, इसका मुख्य उद्देश्य था। देखो बात करेंगे दोस्तों स्थापना के समय ये किस प्रकार का नेटवर्क था, तो आपको याद रखना है स्थापना के समय ये लेन था। लेन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में था, लेकिन अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये वेन है। वेन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में क्या ये संचालित है। साथ ही देखो एक छोटी सी और चर्चा कर लेते हैं, जहां अपन ने पहले बात की कि सन 1988 में दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना की गई भाई, डेलनेट की स्थापना की गई। बात कर लेते हैं दोस्तों ये डेलनेट, ये जो सम्मेलन था वो किससे संबंधित था, तो आप याद रखेंगे रिसोर्स शेयरिंग से क्या था भाई, संबंधित था। दोस्तों रिसोर्स शेयरिंग की भी बात करें तो ये होती है संसाधन सहभागिता। ये होती है क्या भाई, संसाधन सहभागिता। दोस्तों संसाधन सहभागिता पुस्तकालयों के द्वारा आपसी लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु की जाती है, यानी 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के द्वारा आपसी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या की जाती है, संसाधनों की भागीदारी की जाती है, और ये भागीदारी क्या कहलाती है भाई, रिसोर्स शेयरिंग कहलाती है। दोस्तों अलेक्जेंडर और परगमन 2 पुस्तकालय हैं, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं। विश्व में सबसे पहले लगभग 200 ईस्वी पूर्व ये क्या करते हैं, संसाधनों की सहभागिता करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों पुस्तकालय कौन से देश में है, और क्या कौन सी कब सर्वप्रथम ये जो संसाधन सहभागिता करते हैं इसके नए स्वरूप को धारित करते हुए
अगर बात करें आधुनिक समय में कौन से पुस्तकालयों के द्वारा संसाधनों की सहभागिता की गई थी, तो वो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों कमेंट का मतलब एक ही है, जैसा कि मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो आपके पास में खूब सारे डाटा आएंगे, खूब सारी जानकारी इकट्ठी होगी, और खूब सारी जानकारी इकट्ठी होगी तो आप यूँ समझो कि आप एक चीज़ ढूंढने की जगह आपको 5-10 चीज़ें एक साथ मिलेंगी, तो आपका नॉलेज पहले की तुलना में क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसको वित्तीय सहायता, तो वित्तीय सहायता की भी आपको याद रखनी है। इसको वित्तीय सहायता की बात करें तो निसात और एनआईसी, यानी निसात और एनआईसी बोले तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और निसात, इन दोनों के सहयोग से क्या की जा रही है, इनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। दोस्तों निसात का पूरा नाम कमेंट करके आपको बताना है। आगे बात करें दोस्तों, स्थापना के समय ये लैन था और वर्तमान में क्या है भाई, वैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क था, और वर्तमान में वाइड एरिया नेटवर्क है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों विश्व में, यानी वर्तमान में अगर बात करें तो विश्व में 20 से ज़्यादा देशों में लगभग 6500 से अधिक, विश्व में 6500 से अधिक क्या है, इसके वर्तमान में सदस्य हैं। यानी डेलनेट जो है वो लगभग 20 देशों में लगभग 6500 इसकी क्या है भाई, सदस्य हैं। साथ ही देखो इसकी टैगलाइन है, उसकी भी आप चर्चा याद रखिएगा दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम 2016 में पूछा गया है, नेटवर्किंग नॉलेज ऑफ साउथ एशिया जो है ये किसकी टैगलाइन है, तो नेटवर्किंग नॉलेज ऑफ साउथ एशिया जो है ये डेलनेट की क्या है भाई, टैगलाइन है। तो इसको भी आप जरूर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों दो छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। देखो वर्ष में एक बार इसके एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब देखो केबीएस और एनवीएस जैसी एग्जाम है, वहां पर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, और लाइब्रेरी ग्रेड 3 में कैसे, नेट में कैसे। तो देखो नेट में तो सीधा पूछा जाएगा कि वर्ष में एक बार इसका क्या सम्मेलन आयोजन किया गया, और उस सम्मेलन का नाम क्या है, तो उस सम्मेलन है नेकलिन। कहाँ आयोजित किया गया, तो 21वां तो किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और 22वां सम्मेलन जो है वो किया गया उदयपुर राजस्थान में। ये कब किया गया, तो आप याद रखेंगे 18 से 20 सितंबर सन 2019 को क्या था, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों अगर सीधा सा लाइब्रेरी ग्रेड 3 या नवोदय विद्यालय या केवी में अगर प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि है ना, कि नेकलिन जो है, नेकलिन कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी अगर सीधा सा आसान प्रश्न पूछना है यहाँ से, तो पूछा जाएगा कि नेकलिन कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो सीधा सा आपको उत्तर बताना है कि डेलनेट के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर मान लो यहाँ से भी उसको कोई भिन्न बनाने की कोशिश करे, तो वो यहाँ पर 4 नाम देगा, और 4 नाम दे के लिखेगा कि डेलनेट के द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है, तो वहां पर भी क्या रहेगा, नेकलिन रहेगा। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, नेकलिन जो कि इसका वार्षिक सम्मेलन है वो याद रखना है। 21वां सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 22वां उदयपुर राजस्थान में हुआ था। कब हुआ, 18 से 20 सितंबर सन 2019 को क्या था भाई, ये सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी 2-4 इसकी बातें करेंगे। पंजीकृत नेटवर्क के रूप में इसको सन 1992 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया। और कार्य करने की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना है सन 1992 में इसने क्या कर दिया था, कार्य शुरू कर दिया था। साथ ही देखो इसके प्रकाशन यानी पब्लिकेशन की बात करें, तो सबसे पहला तो इसका कार्यक्रम है, यानी इसका कार्यक्रम नेकलिन है। साथ ही बात करें दोस्तों तो डेलनेट न्यूज़लेटर्स इसका प्रकाशन है। और बात करें तो ये डायरेक्टर रिपोर्ट यानी निर्देशक रिपोर्ट का भी क्या करता है भाई, ये प्रकाशन करता है। कौन करता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है डेलनेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन से प्रश्न आने की संभावना यूजीसी नेट में क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो आप एक बार देखेंगे तो आराम से आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। साथ ही बात करें थे दोस्तों ये सॉफ्टवेयर की, तो एक तो है डेलसिस, इसके अलावा बात करें तो डेल प्लस और डेविंसा, ये डेलनेट के द्वारा तैयार किए जाने वाले डेटाबेस या फिर क्या है भाई, सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सॉफ्टवेयर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। साथ ही डेलसिस से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, यानी डेलसिस जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। साथ ही साथ देखो यहाँ से प्रश्न जो है वो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, जैसे डेल प्लस का आयोजन कौन करता है या डेलसिस का आयोजन कौन करता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे हमें डेलसिस का पूरा नाम क्या है, डेलसिस का पूरा नाम क्या है। देखो यहाँ पर मैंने डैश लगा रखा है, डेल के बाद में SIS, यानी डेल से तो आप समझ जाएंगे कि डेलनेट है। आगे के 3 छोटे छोटे नाम है, इनका पूरा नाम क्या बनता है, तो आप कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करेंगे। आप अगर इसको तलाशेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको और भी इसकी जो रोचक जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त हो पाएंगी। और दोस्तों जैसा कि हमारा तो शुरुआत से एक ही मोटिव था कि आपको लाइब्रेरी का वो एक बेहतरीन नॉलेज मिले, जो यूँ समझो कि जिसकी राजस्थान में मूलतः जिसकी तलाश थी, और इसको ये बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क जो है वो क्या है भाई, डेलनेट ही है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो कौन सा है, डेलनेट ही है। स्थापना के समय क्षेत्रीय नेटवर्क था। स्थापना के समय क्या था भाई, क्षेत्रीय नेटवर्क था, जिसका मुख्य उद्देश्य खाली दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना था। यानी जिसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या था भाई, दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना था, और इसका कोई बड़ा क्या था, मेन मोटिव नहीं था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये क्या है भाई, राष्ट्रीय नेटवर्क है, जो कि आपने अभी देखा है कि लगभग 20 से अधिक देशों में 6500 से अधिक इसके क्या है भाई, वर्तमान में सदस्य हैं। बात करें दोस्तों इसकी डेलनेट की, दो एक छोटी छोटी चीज़ें कि इसमें वर्गीकरण हेतु, तो वर्गीकरण हेतु डीडीसी का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही सूचीकरण हेतु इसमें AACR2 का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डेलनेट जो है वो डीडीसी के किस एडिशन का क्या कर रहा है, वर्तमान में प्रयोग कर रहा है। साथ ही देखो RDA की, AACR2 की अपन बात कर चुके हैं। संशोधित संस्करणों को साथ साथ में क्या कर रहा है भाई, RDA का भी क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है। यानी स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन प्रयोग यानी क्लासिफिकेशन के लिए तो डीडीसी, और कैटलॉगिंग के लिए AACR2 का क्या करता है, ये प्रयोग करता है। साथ ही देखो बात करते हैं इसकी ऑनलाइन की, यानी ऑनलाइन में भी इंटरलाइब्रेरी लोन करता है। इंटरलाइब्रेरी लोन कैसे, तो आपको याद रखना है, ऑनलाइन इंटरलाइब्रेरी लोन को ये प्रस्तावित करता है। कब से प्रस्तावित कर रहा है, तो वो भी आप याद रखेंगे सन 1997 से, यानी सन 1997 से, सन 1997 से डेलनेट जो है वो ऑनलाइन इंटरलाइब्रेरी लोन की वो भी क्या कर रहा है, प्रस्तावित कर रहा है। दोस्तों डेलनेट से यूँ समझो कि जितनी महत्वपूर्ण बातें अपन ने शामिल करनी चाहिए थी वो सारी शामिल कर चुके हैं। यहाँ पर एक दो छोटी छोटी चीज़ें अपन ने छोड़ी है। देखो एक अपन बात करें दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डेलनेट का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि पूर्व का एक वीडियो था, उस वीडियो में मैं इसको क्या कर चुका हूँ भाई, इसको शामिल कर चुका हूँ कि अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप वीडियो आपको कैसा लगता है, नेट के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, और किस तरीके के आप पहले के जो पेपर है उनको आप देख पा रहे हैं। अगर उनको आप देख पा रहे हैं तो क्या आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, वो आप कमेंट करके हमें क्या करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।